के लिए अक्षरा, भी बिहार सरकार, जैसे कभी आप सीएम या डिप्टी सीएम से मिली है? कभी कभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, मुलाकात तो हुई है मेरी, और इस बारे तो आपने में कभी मैं कभी बोला उनको, ये बात रखी आपने? कहती हूँ, एक ही बार मुलाकात हुई है, बहुत पहले की बात है। किससे हुई थी? और हाँ जी, किससे मुलाकात हुई थी? आ, देखिए, दोनों से ही मैंने कहा है, और ज्यादातर मैं वीडियो के माध्यम से कहती हूँ, इंटरव्यूज में ज्यादातर बोलती हूँ। से मुलाकात जब भी है तो मैंने हिंट के तौर पे उनको दिया है। और जब मुलाकात हुई थी, वो टाइम मैं कुछ नहीं थी इतनी कि मेरी बातों को उतना तवज्जो दिया जाएगा, बट तो तब आंसर क्या मिला था? याद है क्या? तब आंसर क्या मिला था आपको? करते हैं। पॉलिटिकली आंसर करते हैं। आज तक नहीं हो पाया। क्या चाहती है बिहार में, कैसा सा डेवलपमेंट आज देखना चाहती है फॉर भोजपुरी आज इंडस्ट्री? आज यूपी में किस तरीके से एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए सोचा जा रहा है, मैं चाहती हूँ हमारे बिहार के भी कई दिग्गज कलाकार हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो फिर बिहार के लोग, बिहार की सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोचती? हमें उस तरीके का प्लेटफॉर्म बिहार में मिले, जगह मिले, सब्सिडी के तौर पे भी उन्हें सब्सिडी के बारे में भी सोचना चाहिए। बिहार में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, बहुत से टेक्नीशियंस हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे भी काम मिले। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर ये इंटरव्यू देखें तो अक्षरा सिंह की प्लीज ये इस बात सुन पर लें। प्लीज सुनिए। ठीक है अक्षरा, एक बात मैं और करना चाहूंगा। इतनी महिलाओं की हमने बात करी, रत्नाकर सर से भी बात करी हमने महिलाओं को लेकर के। आप भी महिला हैं और मुझे लग रहा है कि अब आपकी इंडस्ट्री, तमाम सारे लोग, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है शायद आपकी नजर में भी आया हो, उन्होंने खुलकर अपनी निहायती बात रखी और वो निहायती तस्वीरें, वीडियो जिसने भी देखा गुस्से से भर गया, उबाल आ गया खून में, और वो बहुत बहुत शर्मनाक वीडियो थे। अक्षरा, जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उस पर गुस्सा कह लें, दुख कह लें, जो भी कह लें, लेकिन इतने दिनों बाद प्रकट किया एज अ वुमेन, और एक तरह से महिला सशक्तिकरण देश में ये सब चीजें किस नजरिए से शर्म देखती आती हैं? शर्म आती है, शर्म आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, मतलब लड़कियों के लिए कुछ सोचना चाहिए, लड़कियों के सेफ्टी के लिए सोचना चाहिए। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज आता है। आज जहां हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जहां हम बात करते हैं कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो यहाँ इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए ना, लड़कियों को सुरक्षा भी देना चाहिए। आज जिस तरीके की चीजें हुई है, लोगों में डर नहीं है, वो डर पैदा करना चाहिए। वो डर कौन पैदा करेगा? और जब उसके बाद ये तक सरकारों की तरफ से हम दुखी हैं ऐसे बयान आना, ये तो और ज्यादा शर्मनाक होते हैं। देखिए, मैं क्योंकि उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सरकार को इस चीज के बारे सोचना चाहिए कि हम जैसे लोग, आज आज गांव की लड़कियां हैं, हम लोग तो चलो काम कर रहे हैं, वर्किंग है इधर, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो फेस करती हैं, वो नहीं सामने आ पाती हैं। आज डिजिटल है जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया। कल सच बात है। बहुत पुराना अगर देखा जाएगा तो तब आता भी नहीं था न्यूज। अब इतनी सारी चीजें हो रही है, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये सारी चीजें आ गई सामने, नहीं तो कितने दिन पहले का था। डेफिनेटली, और डेफिनेटली उसके कुछ। बाद वहां के सीएम भी कह रहे हैं कि ऐसे तो सैकड़ों केस हुए हैं, ये एक वायरल हो गया। एक वायरल हो गया तो उस पर विचार करने की जरूरत है ना। सैकड़ों यानी हुए ऐसे हैं तो कई ये केस होंगे जो बहुत रिपोर्ट गर्व नहीं की हुए बात होंगे। है क्या? ये सैकड़ों अगर हो गया है तो ये फक्र की बात है क्या? वो एक भी अगर होता है तो वो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि हम किस समाज में, किस जगह पे रह रहे हैं। तो आप क्या क्या चाहती करें, हैं, क्या लड़कियां एक्शन घर होना में थोड़ी चाहिए ना उस पर? बंद हो जाएंगी। अक्षरा, क्या एक्शन होना चाहिए? आप क्या चाहती हैं? देखिए, हर चीज के लिए एक
कोर्ट भी है, सब कुछ है देखने लायक, लेकिन मेरा अगर मानेंगे, बीइंग अ गर्ल अगर पूछेंगे तो बीच से काट देना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि इन लोगों को डर बैठे। और आगे से ना ये बहुत सिंपल हो गया है कि हम ऐसे कर देंगे और फिर केस होगा, फिर जेल में जाएंगे और फिर हम कुछ दिन बाद बाहर आ जाएंगे। उनमें वो जी। डर बनना चाहिए कि हमने अगर ऐसा सोचा भी तो हम खत्म हो जाएंगे। वो डर नहीं है लोगों में। अक्षरा, बिहार और यूपी में भी आपको ऐसा कुछ लगता है? बिहार और यूपी में कौन सा बेटर है, जहां पे महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान की बात ज्यादा होती है, आई मीन जहां पे देखिए, विमेन बिहार फील यूपी में सेफ बेटर फील करती हैं? नहीं, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं। उसमें महिलाओं को भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जी। तो और जिस आपको दिन आप यू खुद के लिए स्टैंड लेने लगेंगे, ये ऑटोमेटिकली चीजें बदलती जाएंगी। क्योंकि लड़कियों का बिहार में भी सशक्त अक्षरा होना कई बहुत सारे जरूरी है केसेस अभी ऐसे हमने देखे। समाज में एट प्रेजेंट। लड़कियों का सशक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बिहार में भी हमने कई ऐसे केस रिपोर्ट होते हुए देखे, इनफैक्ट यूपी में भी हमने देखे। उस टाइम पे जहां पे सरकार ये दावा करती है कि वो ठीक है। तो आपने तो दोनों जगह काम किया है, एज अ विमेन, एज अ सिटीजन, आपको कहां पे ज्यादा सही लगा? आई मीन बिहार यूपी दोनों में ही पहले से बहुत बदलाव आया है। पहले जहां डर था घर से निकलने से, हमारे जैसे लोग भी डरते थे, अब खुली आजादी से लड़कियां निकल रही हैं, अपनी जिंदगी जी रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। पहले से चीजें बहुत बदली हैं। और उसमें और ज्यादा मैं कह रही हूँ ना कि इसमें लड़कियों को भी आगे आना पड़ेगा, लड़कियों के पेरेंट्स को भी, लड़कियों को ये समझ डालना पड़ेगा कि आप बराबर हैं। इक्वालिटी आपके घर से आपको दी जाएगी, तब जाके आप और ज्यादा सशक्त बनेंगे। ओके। अक्षरा, आपने भी कहा आपको भी डर लगता था पहले। व्हाट इज दिस, मतलब पहले की आपको बात भी है, डर लगता था? तब की बात है, बहुत कभी पहले की ऐसा कोई बात है। किस्सा जो अभी आपके जहन में हो, मतलब एकदम कोई कोई चीजें होती है ना, हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं बिल्कुल, ऐसा सा कभी कुछ? आई मीन ये बहुत पहले की बात है, बहुत छोटी थी मैं तब। एक्चुअली उस समय कभी मारकाट हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी वो टाइम ही बहुत अलग था, वो दौर ही बहुत बिहार का अलग था। अब तो बहुत फार बेटर है, फार बेटर। अभी जहां हम लोग रह रहे हैं, अब तो मतलब आप मिला ही नहीं सकते, तुलना ही नहीं कर सकते पहले और अब ठीक है। में, बहुत बदलाव है। रत्नाकर सर, आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि दोनों स्टेट्स में, या फिर वेयर वी आर डूइंग दीज थिंग्स, जहां पे हम आपने काम किया, शायद यूपी भी आप खूब आए होंगे, खूब रहे, देखा होगा आपने, आपको दोनों में कौन सा ठीक लगता है, मतलब जहां पे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, चीजें मेंटेन है? देखिए, लॉ लॉ बना है कि आप जो लोग गलत करते हैं या जो जो चीजें जो गलत हो रही है, लोग हम्म। जानबूझ के करते हैं। अब जिसे समझ ही नहीं है कि ये चीजें गलत है कि सही है, तो वो शिक्षित नहीं है उस चीज को लेके। तो उस चीज से अब जो गलतियां जितनी भी करते हैं वो सब मनमानी अपनी तरफ से करते हैं। बट जो कानून जो बना है वो पूरे भारत देश के लिए ही बना हुआ है, ना कि बिहार और यूपी के लिए बना हुआ है। सारी जगहों पे ये है। तो खुद को जो जो ये लोग कर रहे हैं, इस ढंग की चीजें जो बढ़ावा भी देते हैं और करते भी हैं, उनमें एक हम्म। डर बैठना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए और कड़ा से कड़ा कानून बने, इससे और बेहतर बने, कि उनको उस चीज का एहसास हो कि उसने क्या किया है। तो उस चीज का एहसास ही नहीं होगा तो वो डर बैठेगा नहीं। तो वो कानून जो है पूरे देश के लिए है। तो पूरे देश में, पूरे देश की ये हालत जो है, वो सिर्फ यही नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं, और जगह भी है। तो जितना कड़ा कानून होगा, जितनी चीजें होंगी, क्योंकि ये समझ के पढ़े, ये कहीं सिखाया नहीं जाता है ना, ये कहीं चीज ओके। बताया नहीं जाता। तो ये करते क्यों है? तो या तो ये अपनी मनमानी है। जिस जो गलत है वो उनको भी पता है, तो गलत ओके। होते हुए भी गलती करते हैं। तो उस चीज के लिए तो अक्षरा, उनको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता आप न्यूज देखती हैं या नहीं देखती हैं, लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकती कि अभी एक बहुत ट्रेंडिंग में मुद्दा चल रहा है, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई है, आई एम नोएडा में सॉरी। आई हुई है, इंडिया।
हाँ, ये मुद्दा आई एम नहीं, सो ये सॉरी, आप बताओ, मैं आपके साथ लाइव आने के लिए इतने कोसों दूर आई हूँ शूटिंग सेट से कि नेटवर्क थोड़ा सा मिल जाए, तो मैं कैसे न्यूज देखूंगी? रत्नाकर सर, आपने तो देखा होगा, इतना हाँ वो ट्रेंडिंग कहीं भी आप खोलो हमारे, वहां दिख जाएगा। और पूरा हाँ ग्लोबल इशू बट हो गया दिख है, रहा तो है, ये बट कई हाँ सारी ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। नहीं, वो रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि लोग देखें, बट कोई मुद्दा नहीं है था, ये कोई मुद्दा है ही नहीं वो। मतलब सर, आपको पागल क्या लगता है सीरियसली, मतलब एज ए कलाकार कभी कोई फिल्म बनाने की सोच नथिंग, रहे हैं, इस पे कभी दिमाग गया कि ये तो ना यार एकदम। कभी, हाँ, नहीं ऐसा, ऐसी कि इतने सारे ये रहते हैं, ये इश्यूज, कोई इशू ही नहीं था, वो ऐसे ही चल रहा है बस, लोग एंजॉय कर रहे हैं उस अच्छा, न्यूज को। अक्षर ज्योति मौर्य का कोई केस आपने सुना? वो भी नहीं सुना? बताओ ना। रत्नाकर सर, आपने? नहीं बिल्कुल, मैंने तो नहीं सुना। ओके, फिर तो बात ही खत्म है, तो आपने। लेकिन मतलब ये तो बहुत ऐसे से मुद्दे रहे जहां कोई अछूता नहीं रहा होगा। अक्षर, सावन का महीना चल रहा है, मैं चाहता हूं एक भोलेनाथ पे अगर कोई गाना सुना दें आप। आपने बहुत जगह आप गाती हैं, बहुत हिट भी होते हैं आपके। सो अभी मेरा एक नया गीत आ रहा है, वो तो अभी नहीं बताऊंगी, हम्म। बट वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रत्नाकर सर के चैनल से आ रहा है। उसको भी मैं चाहती ओके। हूँ दर्शक तक पहुंचाऊं, और आप लोग जरूर आप भी सुनना, प्लीज प्रॉमिस करो। श्योर, श्योर, बिल्कुल श्योर, मैं तो अछूता ही नहीं रहता हूं। आपकी तो किसी न्यूज से अछूता नहीं रहता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। सो वो गीत बहुत जल्द आने वाला है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। उससे पहले जो मेरे सावन के गीत आए हैं उसको मैं जरूर सुनाना चाहती हूँ। हम्म। हम्म, मेरे नाथ चले आओ, भोलेनाथ चले आओ, मेरे नाथ चले आओ, भोलेनाथ चले आओ, चहोर गुजे है बम बम बम, तू डमरू बजाओ, मेरे नाथ चले आओ, भोलेनाथ चले आओ। बहुत शानदार अक्षरा, बहुत शानदार। एक सवाल मेरा और है। आप अभी तक ऐसे कोई कलाकार जिसके साथ अब आप काम करना चाहती हो, जो आपका ड्रीम हो? अक्षरा। मेरा ड्रीम हो? जी। मेरा ड्रीम है अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का। मेरा ओके। ड्रीम है रेखा जी के साथ काम करने का। हम्म। और? हाँ, इन लोगों के साथ काम करने का मेरा ड्रीम है एक्चुअली। ओके। यंग एज के कोई नए कलाकार? यंग एज में वो बात नजर नहीं आ रही है यार, पता नहीं क्यों। ओहो। आई मीन वो नमक नहीं है जो इन लोगों की एक्टिंग में था। क्या सर, रत्नाकर सर आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी पर्सनालिटी में ही कुछ बात है, खड़े हो जाएं तो हम्म। ऐसा लगता है कि गॉड, व्हाट एन ऑरा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा? अरे नहीं यार, पहले अक्षरा अक्षरा के साथ ही काम कर ले, कुछ भी ओहो। मतलब, क्या ही बात अक्षरा करते हो। अपने अक्षरा मैं अपने आप को इसको कह बिल्कुल। सकते हो सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ हाँ, ऑब्सेशन, सुना है? बिल्कुल। आई और लव इस माई टाइम अक्षरा सेल्फ फील कर रही है लाइक। फुल्ली। हाँ जी। अक्षरा इस टाइम फील भी कर रही है। हाँ, और साउथ में कोई ऐसा, क्योंकि अब तो बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री हो रही है साउथ की। आई मीन उसमें करूंगी बहुत जल्द। कोई ड्रीम? हीरो? हाँ। नाम बताइए। तो आप बताएंगी, मैं क्यों बताऊंगा? आपका ड्रीम होगा उसके साथ काम करना। 3 नाम बताइए, मैं चूज करती हूँ।
अक्षरा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? नाम तो इतने सारे हैं, ये तो आपने डिसाइड करना है। आपका ड्रीम किसके साथ है कि उसके साथ काम किया जाए? मैं क्विज पहले कर क्या रही थी आपसे। ओके,